20 नवंबर के भोरही में जगिहा, अरे काम धाम करे से पहले बूथ ओरी भगिहा। अरे बुथवा पे जाके जब बुथवा पे जाके कमल के बटन दबैया, नरेंद्र मोदी के मिलके महाराष्ट्र में जितैया। एह नरेंद्र के संगे संगे ओह नरेंद्र के जितैया। अरे बुथवा पे जा, ये गाना मैं बना के नहीं लाया था, अचानक बन गया। ये माँ शारदा की कृपा हो रही कि बुथवा पे जाके रिकॉर्ड करो यार, अच्छा यही ट्वीट करेगा कि 20 नवंबर के भोरे भोरे जगिहा, अरे बुथवा के ओरी मिलके सब लोग भगिहा। अब बुथवा पे जाके कितनो लम्बा होखी पर लाइन में लगी है। अरे कमल के बटन दबा के, कमल के बटन दबा के, अरे महाराष्ट्र के सजैया। एह नरेंद्र के संगे संगे ओह नरेंद्र के जितैया। नरेंद्र के संगे संगे ओह नरेंद्र के जितैया। जीती है नरेंद्र मेहता मनोज वो जीत जाए। अमीरा भाईंदर के संग संग दिल्लियों में बटी मिठाई। अरे मथवा पे हमरो एगो पगड़ी सजैहा, उत्तर भारतीय वाली पगड़ी एगो एहरो सजैहा। एह नरेंद्र के संगे संगे ओह नरेंद्र के जितैया। जीती है नरेंद्र ता देवेंद्र जीती जई है। समझ गए? जीती है न। अब देखो ये गाना ना मेरी माँ सरस्वती बना रही, मैं नहीं बना रहा। कि जीती है देवेंद्र, जीती है नरेंद्र ता देवेंद्र वो जीती जई है। एकनाथ शिंदे संगे अजीत दादा भी जीत गए। अरे महाराष्ट्र के ये उत्तर भारत के शक्ति बतैया। एह नरेंद्र के संगे संगे ओह नरेंद्र के जितैया। ओम नमः पार्वती पते जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुरों के सरताज मधुर वाणी के बेताज बादशाह, जिनके मुख में हमेशा सरस्वती का वास रहता है, ऐसे ही अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी ने आज मीरा भाईंदर में शिरकत की है। और आज यहाँ पर उत्तर भारतीय जो मीरा रोड का समाज है, मंडल है, उन्होंने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया था मनोज तिवारी का। और उन्होंने अपने ही भाषा में, अपने ही अंदाज में, चित परिचित अंदाज में उत्तर भारतीयों को संदेश जारी किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। सर, आपने एक नारा दिया है, एक है तो सेफ है, तो क्या संदेश है? सर, इस देश में एकता चाहिए। हमको अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कह के हमको बांटा और राज किया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें धर्मों में बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति एनडीए, इसकी हमेशा कोशिश होती है गरीबों के लिए घर बनेगा,
कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी हो, अगर हम गरीबों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था लाते हैं, हमारा कोई कास्ट और रिलीजन का बैरियर नहीं है। इसलिए हम सबको कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक रहना है। हम कभी भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कोई हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं है। इस देश के तमाम लोगों को आप भ्रमित होकर मत बिखरिए। अगर हमारी गलती है तो आप हमें बताइए, हम उसको ठीक करने को तैयार। सर, वक्त में कुछ नेताओं को हिंदू तो याद आता है, और अभी भी अपने मंच से मुजफ्फर हुसैन पे कटाक्ष किया, तो क्या कहेंगे? देखो, वो लोग तो कटाक्ष के लायक ही हैं। हमने जितनी बात कही उसमें एक भी बात हमने गलत नहीं कही है। ये लोग यहाँ तो खैर मीरा भाईंदर में रिसेंटली एक घटना घटी जहाँ मुजफ्फर हुसैन जो हैं उन्होंने कहा था कि आप वहाँ जाकर गए ही क्यों थे। अरे भाई, जहाँ 1000 हिंदू हैं और वहाँ अगर 5 भी मुसलमान हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन जहाँ 100 मुसलमान हो गए वहाँ 10 घर हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या हो जाता है? उसने अपना जय श्री राम कहा और आप उसको मारने लगे। उसने आपको गाली नहीं दी, उसको आपको अपने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे संबंध में हम ये नहीं करें कि ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। नेता का, लीडर का काम है उसमें दोनों पक्ष को समझाना। लेकिन अगर कोई गए, आप गए क्यों थे? मुजफ्फर हुसैन के साथ ये लाइन आज भी है और कल भी रहेगी। अगर आपको पहले से ही, आज तो मुझे चुनाव लड़ रहे हैं तो माथा पर का कहीं भी टेका लगवा लेंगे, लेकिन कभी वो जाते हैं तो यहाँ इधर उनको लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें दिखावे के लिए जो आते हैं, जो दिखावा करेगा वो छल करेगा और जो दिखावा नहीं करेगा वो हल करेगा। आज जय श्री राम का नारा लगा रहे मुजफ्फर जी, मनोज जी, आज जय श्री राम नारा लगा रहे, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, आप समझते नहीं हैं, वो खाली मुजफ्फर जी की बात नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छल करने के लिए, कपट करने के लिए बहुत सारे रूप बदल लेते हैं। हमारे, आप देखिए ना, हमारे कथाओं में भी बहुत लोग हैं। मारीच भी आया था रूप बदल के, टालने भी आया था रूप बदल के। तो ये धोखा देने के लिए रूप बदलते रहे हैं लोग, और इसमें कोई नया नहीं है। नहीं, देखो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो जो है वही बने रहे। सर, छत्रपति शिवाजी वाले छत्रपति शिवाजी के लिए खड़े हैं। हमें किस छत्रपति शिवाजी के लिए किसी मुजफ्फर हुसैन को ला करके और उसके पक्षधर बनने की आवश्यकता हमें नहीं। दर्शकों, मनोज तिवारी एक अभिनेता भी हैं, सांसद भी हैं। इन्होंने अपने ही चित परिचित अंदाज में विरोधियों को चेतावनी दी है और उन पर हुंकार भरी है, और उन मौका परस्तों के लिए भी उन्होंने संदेश जारी किया है जो वक्त आने पर अपना चेहरा और रूप बदल देते हैं। जिस तरीके से आज इन्होंने उत्तर भारतीयों को संदेश जारी किया है। लेकिन दर्शकों, आपको बताने जा रहा हूं, मीरा भाईंदर की धरती में कल एक और हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर अपनी धाड़ लगाएंगे। लेकिन उनकी धाड़ कितनी काम करेंगी, आने वाली 20 तारीख को